नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे विश्व के द्वीप एवं महाद्वीप से संबंधित टॉप क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में भारी मात्रा में पूछे जाते हैं। आप अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। इसमें मात्र मैंने आपको 30 क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस के अंतर्गत भारी मात्रा में आपको डिटेल मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आपके पास पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कह रहा है विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन है: उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात यूरोप। अब एक बात बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, इसमें मरुस्थल की संख्या एक भी नहीं है। ठीक है, एक भी फ्रेंड्स इसमें मरुस्थल नहीं है और ना ही पठारों का ज्यादा विस्तार है, इसीलिए सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस महाद्वीप के बारे में बताइए जिसमें मरुस्थल की संख्या एक भी नहीं है, तो हमारा यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। कह रहा है भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है। कौन सा फ्रेंड्स? भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है: ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके दक्षिणतम द्वीप की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कहने का मतलब है कि जो भारत का दक्षिणतम द्वीप है वो ग्रेट निकोबार है, अर्थात आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। कह रहा है संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है आपके पास: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कहने का मतलब है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बात और बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, मैंने कहा संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको ये बात तो नॉर्मल पता होगी कि एशिया है। अब अगर बात करें कि इसमें पृथ्वी के कुल सतह का क्षेत्रफल कितना है या क्षेत्र कितना है उसका, तो याद रखना फ्रेंड्स 29.8 है। कितना है? 29.8% है। ठीक है, अब एक बात और समझिए, सबसे ज्यादा समुद्र से जुड़ा हुआ भाग है। ठीक है, सबसे ज्यादा समुद्र से जुड़ा भाग है। और बात करें तो पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। और फ्रेंड्स माना जाता है कि इसमें ना 48 देश शामिल हैं। ठीक है, कितने देश शामिल हैं? 48 देश शामिल हैं। एक बात और याद रखनी है, इसमें 3 देश ऐसे भी हैं। कितने देश फ्रेंड्स? 3, जो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। 3 देश कौन से हैं जो यूरोप के अंतर्गत आते हैं, उनको समझ लीजिए। एक तो फ्रेंड्स आपका रूस है। कौन सा? रूस। दूसरा फ्रेंड्स कजाकिस्तान है और जो तीसरा है वो तुर्की है। कौन सा है तीसरा? तुर्की। तो ये बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। यहां पर मैंने कई क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है, कि इसका जो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो मतलब जो हमारे पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है उसका 29.8% है। दूसरी बात, इसके 3 देश ऐसे हैं जो यूरोप के साथ भी अपनी सीमा को साझा करते हैं: रूस, कजाकिस्तान, तुर्की। लगभग 48 देशों में विभाजित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। आपके पास 4 ऑप्शन है: यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसके बारे में समझते हैं। एक बात तो आपको पता चल गई कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो ये सबसे छोटा भी होगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। एक बात और समझ लेंगे, क्वेश्चन अगर पूछता है कि प्यासी भूमि का देश, ठीक है, या प्यासी भूमि का महाद्वीप, तो प्यासी भूमि का महाद्वीप भी जो है ना आपका वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया ही कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या प्यासी भूमि का महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, इसकी खोज हुई थी। कब खोज हुई थी इसकी? तो 1770 ईस्वी में खोज की गई थी कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। किसके द्वारा? कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आगे इसके बारे में मैं बताऊं तो
विश्व में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। मांस का सर्वाधिक उत्पादन भी यही करता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश भी है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्या कहना चाहता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? आपके पास फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है। आपके पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप और आपका एक है अफ्रीका, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड्स अंटार्कटिका। कहने का मतलब ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा? बी। एक बात है फ्रेंड्स, अगर मैं ये कहूं कि अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है, कहने का मतलब है सफेद महाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो इसकी एक वजह है फ्रेंड्स। इसमें ना, इस महाद्वीप में एक बर्फ की परत है। क्या है फ्रेंड्स? एक बर्फ की परत है, और वो जो परत है वो 2300 मीटर मोटी है। कितनी मीटर मोटी है फ्रेंड्स? 2300 मीटर मोटी है। तो इसे श्वेत महाद्वीप क्यों ना कहें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ की जो जलवायु होती है बहुत ठंडी रहती है, ठीक है। चलिए वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, क्या किसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एशिया। कहने का मतलब ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है ना, जो हमारा एशिया महाद्वीप है ये बहुत बड़ा महाद्वीप है। मैंने आपको बताया अकेले इसने 29.8% का हिस्सा कवर कर रखा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों को या द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है? कहने का मतलब है जो नॉर्वे का तट है उसके पास में ना फ्रेंड्स छोटी छोटी पंक्तियों के आकार के द्वीप बने हुए हैं या उनका निर्माण हो रखा है, तो उनको क्या बोला जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। स्केरीगार्ड, फियार्ड, एंटाइल्स या फिर फेल्ड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स वो हो जाएगा स्केरीगार्ड। कहने का मतलब ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाता है? स्केरीगार्ड कहा जाता है। किनको? तो जो नॉर्वे के तट पर स्थित हैं छोटे छोटे द्वीप, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? एशिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। कहने का मतलब ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब देखिए बात की गई है उत्तरी अमेरिका के बारे में, तो फ्रेंड्स एक बात तो समझ लेना, जो क्वेश्चन यहां से बहुत पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहां स्थित है, तो फ्रेंड्स याद रखना वो उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है। और नाम क्या है? तो उसका फ्रेंड्स नाम जो है ना ग्रीनलैंड नाम है। क्या नाम है फ्रेंड्स? ग्रीनलैंड नाम है। किसका? तो जो एक द्वीप स्थित है, जो सबसे बड़ा द्वीप स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। ग्रीनलैंड और कैरिबियन में द्वीप समूह आदि भी और भी शामिल है, भारी मात्रा में शामिल है, लेकिन जो सबसे बड़ा मतलब द्वीप है वो आपका ग्रीनलैंड द्वीप है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? ठीक है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप। कहने का मतलब है किस महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो एक बात समझ लीजिए फ्रेंड्स, इसे अंध महाद्वीप का नाम क्यों दिया जाएगा? क्योंकि ऐसा हुआ था ना कि 20वीं जो सदी थी हमारी, कौन सी सदी फ्रेंड्स? 20वीं सदी तक अगर मैं बताऊं आपको एक बात, तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इसके आंतरिक भागों के बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं मिली। अफ्रीका महाद्वीप 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। वहीं 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 51 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसके 4 ऑप्शन है।
माउंट किलिमंजारो, माउंट विंसन मैसिफ, माउंट मैकिन्ले, माउंट एकांकागुआ। तो आप देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। कहने का मतलब है आपका जो ऑप्शन ए सही है ना वो सही हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट किलिमंजारो है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई है पर्वत शिखरों की, तो आइए एक बात जान लेते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पर आपके पास है मैकिन्ले, कौन सा है फ्रेंड्स, मैकिन्ले। तो जो आपका माउंट मैकिन्ले है ना ये उत्तरी अमेरिका का है। कहाँ का है फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका का। तो माउंट मैकिन्ले जो है आपका उत्तरी अमेरिका का है। अगर बात करें एकांकागुआ की, किसकी बात करें फ्रेंड्स, एकांकागुआ की, तो जो एकांकागुआ है ना ये दक्षिणी अमेरिका की है। कहाँ की है फ्रेंड्स, दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। ये बात आपको याद रखनी है। अब फ्रेंड्स एक और है आपका, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, किसकी बात करें, ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट कोसिस्को। क्या नाम है फ्रेंड्स, कोसिस्को। ये बात आपको याद रखनी है। जो ऑस्ट्रेलिया है फ्रेंड्स, इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट कोसिस्को है। ठीक है, किलिमंजारो आपका हो ही गया। यूरोप का फ्रेंड्स माउंट एल्ब्रूस है। यहां पर देख लीजिए, वैसे जगह नहीं, आप ध्यान रखना, जो यूरोप है उसका माउंट एल्ब्रूस है। और फ्रेंड्स एशिया जो है माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो आपके पास जो 6 महाद्वीप है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे। देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, बताइए फ्रेंड्स। ये पीछे मैंने बताया नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए माउंट एकांकागुआ, माउंट विंसन मैसिफ, माउंट एल्ब्रूस, माउंट मैकिन्ले। अगर आपने उनको चारों को ढंग से देखा होगा तो इसका उत्तर दे सकते हो फ्रेंड्स। आप हमें जो लाइव सेशन चल रहा है उसमें जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा माउंट विंसन मैसिफ। क्योंकि फ्रेंड्स एक यही था जो मैंने आपको नहीं बताया था, यही जो था मैंने आपको नहीं बताया था। मैंने क्या कहा था, माउंट एकांकागुआ जो है ये दक्षिणी अमेरिका का है। ठीक है, यही तो बताया था, माउंट एकांकागुआ जो था वो दक्षिणी अमेरिका का था। जो एल्ब्रूस फ्रेंड्स मैंने लिखा नहीं था, इसमें लिख दे रहा हूं, ये यूरोप का था। ठीक है, बात करें फ्रेंड्स अगर माउंट मैकिन्ले, तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स जो माउंट मैकिन्ले है ये उत्तरी अमेरिका का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके ये तीनों भी समझ में आ गए। और मैंने आपको बताया अंटार्कटिका महाद्वीप का कौन सा है, तो माउंट विंसन मैसिफ है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, बताने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि मैंने आपको अभी पीछे बताया था। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट। अब देखिए फ्रेंड्स एक बात समझिए, माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई की बात करें, माउंट एवरेस्ट, तो फ्रेंड्स अभी तक जो उसकी ऊंचाई लिखी जा रही थी वो 8,848 लिखी जा रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, 8,848 मीटर। लेकिन अब उसकी ऊंचाई जो लिखी जा रही है 8,849 मीटर। कुछ किताबें फ्रेंड्स 49 ना लिख के 50 भी लिख रही हैं, तो 8,848 पॉइंट में कुछ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 49 आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए वही बात करते हैं फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 13 की। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है फ्रेंड्स, कह रहा है किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हवाई द्वीप। कहने का मतलब ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कहने का मतलब हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए फ्रेंड्स। मैंने आपको यह अभी बताया था, बिल्कुल जस्ट अभी बताया था, माउंट एल्ब्रूस बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड्स। माउंट एल्ब्रूस जो है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो ये फ्रेंड्स माउंट कोसिस्को हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 16, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है।
कैस्पियन सागर, बैकाल झील, अरल सागर या फिर बाल्खस झील। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन झील है या कैस्पियन सागर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कैस्पियन एशिया महाद्वीप है। अब फ्रेंड्स एक बात समझिए, बैकाल झील भी बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, कि बैकाल झील कहाँ है। तो याद रखना फ्रेंड्स, जो बैकाल झील है ना, ये रूस का जो फ्रेंड्स रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? तो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना। जो आपका रूस के साइबेरिया क्षेत्र का जो दक्षिणी भाग है, वैसे तो रूस के 2 राज्यों के अंतर्गत आती है, ठीक है। एक तो है फ्रेंड्स इरकुत्स्क ओब्लास्ट और एक है बुरियात गणतंत्र, उनकी सीमाओं पर स्थित है। इस झील को यूनेस्को ने विश्व की अनूठी प्राकृतिक विरासतों की सूची में शामिल कर रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखनी है। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में ये कहता है दुनिया की या विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो भी फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा किसकी? तो मीठे पानी की झील, ठीक है। मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपकी बैकाल झील है फ्रेंड्स। इसका वाटर जो है ना बहुत मीठा है। और अगर बात करें, मैंने आपको बताया विश्व की सबसे बड़ी झील, ठीक है, या एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन झील हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स बैकाल का दूसरा नंबर आता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 है। कहना चाहता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स एक बात याद रखनी है, जो आयर झील है, कौन सी झील है? आयर झील। ये फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात तो आपको याद रखनी है कि मतलब मैंने ये बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है वो आयर झील है। यहीं पर फ्रेंड्स आपको एक झील और दिख रही है, विक्टोरिया झील। कौन सी झील? विक्टोरिया। अगर इसके बारे में बात करूं तो आपको यह ध्यान रखना, जो विक्टोरिया झील है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में है फ्रेंड्स? अफ्रीका महाद्वीप में है। ये तो आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद एक बात और याद रखनी है, ये 3 स्थानों से निकली हुई है। कहने का मतलब 3 स्थानों की सीमा पर स्थित है। एक तो फ्रेंड्स युगांडा है, दूसरा केन्या है और तीसरा तंजानिया है, ठीक है। निकली कहां से? तो याद रखना विक्टोरिया झील से ही एक नदी निकलती है। मतलब इससे कौन सी नदी निकली हुई है? तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इससे एक नदी निकली हुई है जिसका नाम है नील नदी। कौन सी नदी है फ्रेंड्स? नील नदी, इसी से निकली हुई है। दूसरी बात, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है, ठीक है। और ताजे पानी की झील का भी दर्जा इसने प्राप्त कर रखा है। कौन से? ताजे पानी की झील, ठीक है। कौन सी झील है फ्रेंड्स? ताजे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। देखो क्या क्या बता दिया मैंने, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सबसे बड़ी बात। उसके बाद 3 स्थानों की सीमाओं को यह निर्धारित करती है, युगांडा, केन्या और तंजानिया, ठीक है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकली हुई है, यह भी मैंने बता दिया। अगर ये पूछता कि गिरती कहाँ है नील नदी, ठीक है, नील नदी जो है फ्रेंड्स, अगर ये पूछे गिरती कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, नील नदी जो है ना, ये आपके अरब सागर में गिर जाती है। कहां गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? किसकी फ्रेंड्स? द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? अब देखिए एक बात समझिए, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। जो फ्रेंड्स द्वीपों की सर्वाधिक संख्या है ना, वो हमें प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रशांत मतलब सबसे बड़ा गर्त कौन सा है, तो फ्रेंड्स एक बात याद रखना आप, इसी में फ्रेंड्स एक गर्त है जिसका नाम है मोरियाना गर्त। कौन सा गर्त फ्रेंड्स? मोरियाना गर्त। इसकी गहराई जो है 11,044 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। इसकी गहराई कितनी? तो 11,044 किलोमीटर है, ठीक है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। याद कीजिए फ्रेंड्स, क्या कहना चाहता है ये, मैंने इसके बारे में बताया भी है आपको पीछे। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, मैंने आपको बता रखा है फ्रेंड्स। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीका। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है पठारी महाद्वीप जो हम कहते हैं वो अफ्रीका को कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। कह रहा है भारत एवं श्रीलंका के मध्य, क्या कह रहा है फ्रेंड्स? भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर बना हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कच्चा तीवू द्वीप। क्या है फ्रेंड्स? कच्चा तीवू द्वीप। अब फ्रेंड्स बात आई है कच्चा तीवू द्वीप की,
ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। पहले एक बात बताना चाहता हूं, ये जो द्वीप है ना फ्रेंड्स, ये लगभग कहते हैं कि 200 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है फ्रेंड्स? 200 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दूसरी बात, यहां आबादी नहीं है, ठीक है, और नागफनी के अतिरिक्त यहां पर कुछ भी नहीं उगता है। दोनों देशों के बीच इस द्वीप को लेकर विवाद था। विवाद के बढ़ने के पीछे वजह थी इसके आसपास कहते हैं कि भाई जो तेल है ना, जो तेल है उसके भंडार हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो मतलब लड़ाई की वजह थी या विवाद की वजह थी वो यही थी कि मतलब इसके आसपास तेल के भंडार हो सकते हैं। परंतु भारत ने एक महान पड़ोसी का धर्म निभाया और फ्रेंड्स एक समझौते के तहत 28 जून, कब फ्रेंड्स? तो 28 जून 1974 को इसे फ्रेंड्स श्रीलंका को सौंप दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, हम लड़ाई बिल्कुल नहीं चाहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को पक्षियों के महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? आपके पास जो फ्रेंड्स ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, बात आई है किसकी? हमारे सामने पक्षियों की। तो अगर बात करें पक्षियों की तो फ्रेंड्स एक बात याद रखनी है, एक पक्षी है टूकन। कौन सा पक्षी है फ्रेंड्स? टूकन। तो जो टूकन है ना, ये वहां का एक पक्षी है जो अमेजन बेसिन में पाया जाता है। दूसरी बात, एक बात और याद रखनी है फ्रेंड्स, एक पक्षी वहां का केंडोर है। अब एक बात, इसकी क्वालिटी क्या है ये समझ लीजिए। जो केंडोर पक्षी है ना, ये ससुरा उड़ नहीं पाता है। ठीक है, कहने का मतलब है ये पक्षी जो है उड़ नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे किस महाद्वीप, क्वेश्चन नंबर 22, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? ठीक है फ्रेंड्स, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? सुलावेसी, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। जो 23 है ना फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जावा। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इंडोनेशिया का हृदय स्थल जो है जावा कहलाता है। अब समझिए, एक बात तो समझ लीजिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया इंडोनेशिया का हृदय क्यों कहलाता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर ना अधिक पॉपुलेशन है। क्या है फ्रेंड्स? अधिक पॉपुलेशन है, तो अधिक जनसंख्या की वजह से। और दूसरी बात, एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, इसका जो प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम, तो प्राचीन समय में फ्रेंड्स इसे यव द्वीप के नाम से जाना जाता था। कौन से द्वीप के नाम से जाना जाता था? यव द्वीप। लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जावा द्वीप कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स आपके पास 24 आ गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसकी काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? फ्रेंड्स उत्तर दीजिए, बता चुका हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। कहने का मतलब है कम वर्षा के कारण इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? कहने का मतलब है किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? वो भी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 26। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली या महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? अमेजन, ओरिनिको या फिर पराना या मडेरिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा। कहने का मतलब है अमेजन। अब बात आई है फ्रेंड्स आपके दक्षिणी अमेरिका और अमेजन नदी की। तो एक बात समझ लो, मैंने ये तो बता दिया सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। एक बात याद रखना, यहीं पर फ्रेंड्स दक्षिणी अमेरिका में ही एक बात और है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। कहां फ्रेंड्स? ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर झील। तो वो फ्रेंड्स कौन सी है? तो टीटीकाका झील है। कौन सी है फ्रेंड्स? टीटीकाका झील। अगर क्वेश्चन पूछता है
अगर क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ स्थित है, तो आपको यह बताना है कि पेरू बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो फ्रेंड्स एक बात याद रखनी है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इससे होकर मकर रेखा गुजरती है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो जो फ्रेंड्स आल्प्स है, जो आल्प्स है ये यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। और एक बात याद रखनी है फ्रेंड्स, बात हुई है यूरोप की, तो जैसे मैंने बताया यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला आल्प्स है। फ्रेंड्स यूरोप का जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो भी आपको याद रखना है। यूरोप का जो ना ब्लैक फॉरेस्ट है वो है भ्रंसोत्थ पर्वत। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है? भ्रंसोत्थ पर्वत। एग्जाम में बहुत भारी मात्रा में पूछा जाता है कि यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट कौन सा है? भ्रंसोत्थ पर्वत। और फ्रेंड्स यूरोप में ही एक आपका स्थान पड़ता है जो हम बोलते हैं फिनलैंड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फिनलैंड। तो जो फिनलैंड है फ्रेंड्स, इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। किसका देश फ्रेंड्स? तो झीलों का देश भी कहा जाता है। देखिए वहीं बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो फ्रेंड्स जो नील नदी है ये अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। और फ्रेंड्स अगर ये पूछता है कि जो ये नील नदी है ये निकलती कहां से? अभी मैंने बताया था कि फ्रेंड्स ये विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। फ्रेंड्स एक बात और याद रख, इसकी अगर दूरी की बात करें तो 6650 किलोमीटर है। किसकी? तो नील की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर नदियों की बात हो गई, किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, एक बात और याद रखना, जो कांगो देश है ना, कौन सा देश है फ्रेंड्स? कांगो देश अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, ये जो है ना वनों के लिए जाना जाता है। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन पूछता है कि वनों का देश किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कांगो हो जाएगा। और फ्रेंड्स उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 84,000 वर्ग किलोमीटर है। और चार झील इस मरुस्थल की जो है प्रमुख झील है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स यूरोप। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने मात्र टॉप 30 क्वेश्चंस आपको कराए। यदि फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कमी मत कीजिए फ्रेंड्स। यदि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आप भी थोड़ा सा हमें प्रोत्साहन दीजिए। चलिए मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो।